कीजिएगा। तो वो नेशनल लेक्चर सीरीज एनएमसी से हम डिस्प्ले करेंगे जो पूरा देश देखेगा। इससे आपको यू विल नॉट नीड टू पाएगा जब हम खुद करेंगे। कई चीज़ें सीखने से नहीं होती, खुद काम करो ना तो उसका अनुभव आता है। इसीलिए हमने ये फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है। हमें ये भी पता है कि सारे कॉलेजेस ये अच्छे से इसका फॉलो आपको मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ये कोशिश कीजिए। अगर आपकी कॉलेजेस में नहीं आ रहा है, ये प्रोग्राम नहीं अडॉप्ट हो रहा है, तो हम यूजी बोर्ड को आप लिख के भेजिए कि आपके कॉलेजेस में ये नहीं हो रहा है, तो हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इसके बहुत सारे पहलू हैं। नॉट ओनली विल यू बिकम गुड डॉक्टर्स, but you will also learn how to communicate, how to be with the family, and you should become their family member। और ऐसे हमने तो कंपलसरी टिल यू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम इन द कम्युनिटी मेडिसिन रखा है, पर ये आपका कांटेक्ट जीवन भर रहेगा। कम से कम आप इंटर्नशिप तक तो साथ में रह ही सकते हैं इस परिवार के, और इससे बहुत सारे फायदे होंगे। इसके एक दो अनुभव जो हमने देखे, मैं और विजेंद्र जी सब गांव में जाते हैं, तो जो हमने खुद देखा है वो एक दो अनुभव आपको बताते हैं। एक दक्षिण में एक गांव में हम गए थे। वहाँ बच्चे से बात की कि ये क्या परिवार है वगैरह। बहुत ही गरीब परिवार था, मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता होगा। उस बच्चे को फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा था, उसको पूछा कि तुम क्या करोगे, तो बोले मुझे भैया के जैसे डॉक्टर बनना है। तो ये एक इमेज बन जाती है। दूसरी जगह हम एक बार गए थे कहीं उत्तर में, तो एक लड़की के परिवार में हम नहीं मिल सकते रहे थे, थोड़ा टाइम कम पड़ रहा था, तो शी वॉज क्वाइट डिप्रेस कि आप क्यों नहीं मिल रहे। फिर विजेंद्र जी बोले चलो चलो मिल के आते हैं। गए तो पता चला कि उस घर की लड़की ने नीट की एग्ज़ाम दी थी, और ये इस हमारी छात्रा से इंटरेक्ट करना चाहती थी कि मैं आगे क्या करूं, और वो हमें दिखाना चाहती थी कि इसका कैसे फ़ायदा होता है टू बी पर्सनली इन्वॉल्व विद द फैमिलीज़। और इससे कई सारे पहलू आपको आपके ध्यान में आएंगे, और जो चीज़ें आपको मेडिकल में बाद में सेकंड थर्ड ईयर में सीखने को मिलेगी वो फर्स्ट ईयर से मिलेगी, क्योंकि आपके परिवारों में कहीं किसी की डिलीवरी हुई होगी, किसी को डायबिटीज़ होगा, किसी को हाइपरटेंशन होगा, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, क्या इश्यूज़ है, ये पहले दिन से आप समझोगे। तो ये सारे इश्यूज़ को आपको हैंडल करने हैं, आप सीखोगे। और करिकुलम में कई चेंजेस आ रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान से आप लोग याद रखो कि 10 साल में पूरा MBBS मैक्सिमम टाइम एलोकेटेड इज ओनली 10 years। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड फिनिश इट ऑफ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द स्टडीज़। फर्स्ट MBBS के लिए मैक्सिमम 4 ट्रायल्स और मैक्सिमम ऑफ 4 years किए हैं। Supplementary batches have now been removed because we do not want anybody to be labeled as a student from supply batch। तो अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में तो सप्ली बैच नहीं रहेगा, लेकिन यू विल बी अलाउड टू टेक 1 एग्जाम इन द सप्ली एज ए सप्लीमेंट्री एग्जाम विच विल बी एनीवेयर फ्रॉम 4 to 6 weeks। और वंस यू क्लियर दैट सप्ली एग्जाम्स यू विल बी ज्वाइनिंग योर रेगुलर बैच विद योर ओन क्लासमेट्स। सो इससे जो दिक्कतें आती है वो नहीं रहेगी, एंड दिस विल बूस्ट अप द मॉरल ऑफ एवरीबडी। और जहाँ जहाँ बच्चों का की एजुकेशन में कुछ सफ़र हो रहे हैं, तो योर टीचर्स विल बी हेल्पिंग यू आउट इन टीचिंग यू, इन ट्रेनिंग यू। दूसरी चीज़ है स्किल्स लैब का इंट्रोडक्शन आजकल हो रहा है कि स्किल्स लैब में जाओ, स्किल्स लैब करो, उसके बाद ही आप यू विल गो टू द क्लिनिक्स एंड डू योर एक्चुअल ट्रेनिंग। वो करो, अच्छी बात है, स्किल्स लैब होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सुई डालने को आपको बोलेंगे किसी के पेशेंट में तो आप नहीं कर पाओगे। सो यू विल गेट एन एक्सपोजर किस कैसे IV लाइन देना है, IM देना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, स्किल्स लैब में सीख लीजिए। लेकिन आप जब तक खुद काम नहीं करोगे, खुद नहीं सीखोगे, उसके बिना नहीं होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लासेस अटेंड करो। ये पता है कि कई जगह टीचर्स पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाई हो। अब नए रेगुलेशंस में हमने ये डाला है कंपल्सरी अटेंडेंस, एबस आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल नॉट ओनली बी देयर फॉर द फैकल्टी, इट विल ऑल्सो बी देयर फॉर द स्टूडेंट्स।
हर एक क्लास का आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग जाएगा। इससे दो फायदे ये होंगे कि अगर आपकी हैरेसमेंट हो रही है कि आप क्लास में नहीं आए, आप ज़्यादा फीस दो तभी हम आपको अपीयर करने देंगे, तो ये इश्यू नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि आपने क्लास अटेंड किया है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके टीचर्स आपको नहीं पढ़ा रहे तो वो भी हमारे पास HIMS है, वहाँ से हम देख पाएंगे कि आपको कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। तो अपने आप पढ़ाई सुधरेगी, एकदम से नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा ये। और भी कुछ चीज़ें हैं, वी वांट टू हैव द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री टू टीच यू अक्रॉस। तो हमारा ये विशेष अनुरोध रहेगा आप सभी लोगों को कि आपके कॉलेजेस में जो आपके बेस्ट हैं और वो टीचर किसी भी लेवल का, वो SR भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ही शुड बी ए गुड टीचर, इट कुड बी द वे ही वांट्स टू टीच, जो हम पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं। और NMO का इसमें सक्रिय रोल रहना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है, ये हमारी विनंती है। तो देश में हम बता सकेंगे कि अच्छा छात्र क्या होता है, अच्छा शिक्षक क्या होता है, और ये जल्द से हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो इससे जो टीचर्स की कमी है वो भी सॉल्व हो सकती है कुछ हद तक। तो ये और एक हम करना चाह रहे हैं। दूसरे इश्यूज एग्जाम्स का भी रहेगा। एक तो नेक्स्ट का जो इश्यू है वो अभी तक UG बोर्ड के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन हमने जो सोचा था वो ऐसे था कि जब भी इंट्रोड्यूस होगा नेक्स्ट थियरी विल बी ऑल इंडिया सिंगल एग्जाम, ताकि पूरे देश का लेवल एक ही रहे। थियरी एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय वन सेंटर और वन जो भी एजेंसी NMC तय करेगा, हमें नहीं पता वो मिनिस्ट्री और NMC क्या तय कर रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग UG बोर्ड देख रहे हैं तो ये हमारे बियॉन्ड है। लेकिन जो चर्चे हुए थे कि सिंगल एग्जाम ऑफ थियरी फॉर द होल कंट्री एट अ सिंगल टाइम, जैसे नीट PG होता है या नीट होते हैं एग्जाम्स, वैसे ही रहेगा। That will be decided and this will be told to you well in advance। और इसका जो आपको सबको इतना टेंशन, इतना एप्रीहेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब भी शुरू होता है ना, द फर्स्ट बैच इज ऑलवेज एट द मैक्सिमम एडवांटेज। और जो डर लग रहा है कि फेल हो जाएंगे, स्कोर नहीं होगा, अब सीटें इतनी सारी है कि सीटें खाली जा रही है, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, हमारे आगे के बैच के लोग ले जाएंगे या पीछे वाले बैच के लोग ले जाएंगे। कभी आपके हाथ का या आपके जो व्हाटएवर इज देयर इन योर डेस्टिनी कोई छीन नहीं सकता। आपके लिए जो लिखा है ना वही होना है, पर ये ज़रूर है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत ही नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मैरो और एलन के पीछे नहीं रहिए। उसको देखना है तो देखिए, लेकिन कम से कम एक बार आपकी टेक्स्ट बुक्स तो पढ़िएगा। कम से कम एक बार आप सारी किताबें पढ़ लेंगे तो कुछ उसमें से जो कुछ चीज़ें होगी मस्ट नो, कुछ चीज़ें विल बी होगी गुड टू नो, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होगी इट कुड बी द वेरिएशन विल वी डोंट नो व्हाट विल बी द डिफरेंस, बट इट कुड बी 60-30 and 10। 60 इज मस्ट नो, जो एज ए डॉक्टर आपको पता होना ही चाहिए। ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं वगैरह, सिंपल चीज़ें आपको, दीज आर मस्ट नो। सर्टन थिंग्स लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो भी बेसिक चीज़ें हैं मस्ट नो आपको आना ही चाहिए। तो उसमें तो आपको पास फेल होने का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पास होने वाले हैं ही। आप लोग सारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप तभी मेडिकल में जा सकते हैं कि जब आपका इंटेलेक्ट अच्छा है, आपने मेहनत की है। नहीं तो इतने करोड़ विद्यार्थियों में जब टॉप के लोग आते हैं उन्हीं को यहाँ के देश के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो ये आपको जो डर है ना वो मन से निकाल दीजिए कि क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से पास कर पाओगे। हाँ, एक्सेल नहीं किया तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि टॉपर्स, रैंकर्स और गोल्ड मेडलिस्ट दे नीड नॉट परफॉर्म वेल इन लाइफ। वो गोल्ड मेडल रहता है अपनी जगह और लाइफ की और कुछ लेवल रहता है, लाइफ की कक्षा में कुछ और होता है। तो आप अच्छे से समझो, यू शुड बी सोशली इंटेलिजेंट एंड अच्छे नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक, और देश का सोचो, अपना सोचो, अपने आप सब भला होगा। तो ये स्ट्रेस मत लीजिएगा। नेक्स्ट का ये सोचा था कि नेक्स्ट पार्ट 1 एक बार यू हैव टू पास इन नेक्स्ट 1 थियरी
एंड यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल्स में सिर्फ पास होना है, और नेक्स्ट पार्ट 1 का स्कोरिंग विल डिसाइड ऑन योर एडमिशंस टू पीजी। पर अगर आप यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पासिंग इवन इफ यू स्कोर 100% इन नेक्स्ट। आपका एलन आपको 100% दिलाएगा लेकिन क्लिनिकल में पास नहीं करवाएगा। इसीलिए आपको पास होना भी ज़रूरी है, और बाकी स्कोर जो भी करोगे आप वो हो ही जाएगा। और एक बार नेक्स्ट 1 पास कर लोगे उसके बाद आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा टू स्टार्ट योर इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में भी जो सारी बेसिक स्किल्स है, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनिंग, प्रोविजनल डायग्नोसिस, सर्टेन नेसेसरी नॉलेज अबाउट ईच सब्जेक्ट, वो होना अत्यंत आवश्यक है। और वो अच्छे से आप कर लोगे तो नेक्स्ट 2 विल बी अगेन टेस्टिंग आउट वॉट एवर यू हैव लर्नड इन योर स्किल्स इन द इंटर्नशिप। इससे ये भी पता चलेगा कि हमें पता है कि कई कॉलेजेस में इंटर्नशिप में ठीक से नहीं ट्रेनिंग होती है। अब कॉलेजेस की भी जिम्मेवारी रहेगी कि आपकी ट्रेनिंग ठीक से होनी चाहिए। तो ये भी इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक बार इंटर्नशिप खत्म करने के बाद आपकी नेक्स्ट पार्ट 2 एग्जाम होगी विच विल बी टेस्टिंग ऑफ योर क्लिनिकल स्किल्स। उसमें सिर्फ पास होना जरूरी होगा, और अगर आपने 12 महीने ये काम किया है तो पास होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। एंड वंस यू पास आउट इन नेक्स्ट 2 देन योर पीजी विल स्टार्ट। अच्छा, अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता है तो नेक्स्ट पार्ट 2 के बाद आप फिर से नेक्स्ट पार्ट 1 दे सकते हैं। और उसका फायदा ये होगा कि अब तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, आपको ये भी पता होगा कि अब मैं कहाँ जाना है। उसके बाद आप सेकंड ट्रायल बिल्कुल दे सकते हो, चाहे कितने भी ट्रायल्स देने आप दे सकते हो, और फिर पीजी का एडमिशन जहाँ लेना है आप ले सकते हो। तो ये सारे इश्यूज रहेंगे नेक्स्ट के रिलेटेड, और आपको काफ़ी समय मिलेगा कि भाई अब नेक्स्ट इस बैच से हो रही है, काफ़ी ट्रेनिंग ट्रायल सब हो जाएगा। ये अभी तो हमें भी नहीं पता कि ये कब होगा, लेकिन ये होगा कुछ ऐसे होगा, ये अभी विजन है। और बाकी अब मैं विजेंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि और जो भी कुछ इश्यूज जो मेरे से छूट गए हैं वो विजेंद्र जी कवर करेंगे, और आपके मन में और जो भी क्षोभ विचार कुछ दुविधाएं हैं वो भी विजेंद्र जी हल करेंगे। थैंक यू फॉर ए पेशेंट हियरिंग।